दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल। वो कहते हैं ना कि एक बिका हुआ पत्रकार और एक भ्रष्टाचारी विपक्ष किसी भी देश को डुबोने के लिए काफी है, और उस देश का बर्बाद होना लगभग तय है जहां पर बिका हुआ पत्रकार और भ्रष्टाचारी विपक्ष आपस में मिल जाए, क्योंकि फिर हर बात पर विवाद होता है, विकास तो आप भूल ही जाओ। दोस्तों अब आप इनको देखिए, ये है सौरभ शुक्ला। ये भाई साहब एक बड़े ही जबरदस्त पत्रकार हैं। पहले एनडीटीवी में थे, फिलहाल ये भी संकेत उपाध्याय के साथ मिलकर एक यूट्यूबर बन गए हैं। ठीक है, पत्रकारिता करनी है तो उसके लिए यूट्यूब से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती, परंतु इनकी पत्रकारिता बिक गई है, जिसके चलते अब ये सरकार विरोधी वीडियो बनाने लग गए हैं। दोस्तों हम हमेशा से एक बात कहते हैं कि पत्रकार का काम होता है सरकार से सवाल करना और कड़े सवाल करना, परंतु विपक्ष के प्रोपेगेंडा को लेकर सरकार के ऊपर बिना वजह सवाल खड़े करना, ये बिके हुए पत्रकार की निशानी है। पत्रकार का काम होता है सही सवाल पूछना, जनता की परेशानियां सरकार तक पहुंचाना, ना कि विपक्ष के दिए हुए मुद्दों को उठाकर सरकार को दबाना। दोस्तों अब आप इनको देखिए, याद आया कुछ? हाँ बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये वही भाई साहब है जो आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल की प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री जो कि ध्रुव राठी ने अपने यूट्यूब चैनल पर चलाई थी, जिसके बहाने से बीजेपी को हराना चाहते थे, उसके अंदर ये भाई साहब थे। याद आया? ये भाई साहब है शरद शर्मा। ये भाई साहब भी पहले एनडीटीवी के एक बड़े जाने माने रिपोर्टर हुआ करते थे, फिलहाल अभी ये भी एक यूट्यूबर बन गए हैं। दोस्तों अब ये तीनों एनडीटीवी के भूतपूर्व कर्मचारी प्रोपेगेंडा फैलाने में और खासतौर से आम आदमी पार्टी का प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रहे हैं। कहते तो है अपने आप को ये निष्पक्ष ईमानदार पत्रकार, परंतु इनकी वीडियो इनकी सच्चाई उगल ही देती है। कैसे ये पत्रकार विपक्ष का काम कर रहे हैं। कल इन्होंने एक वीडियो जारी करी जिसमें इन्होंने बीजेपी नेताओं को गाली गलौज वाला नेता बताया, जिसमें इन्होंने खूब जमकर बीजेपी के नेताओं की बुराइयां करी, खूब जमकर उनकी आलोचना करी। नाम रेखा गुप्ता का जब से अनाउंसमेंट हुआ है कि मुख्यमंत्री होंगे, उनके तमाम ट्वीट्स और वीडियोस जिसमें उन्होंने बहुत अभद्र टिप्पणियां की हुई हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में, राहुल गांधी के बारे में, भाषाई मर्यादा को तार-तार किया हुआ है, वो सारे ट्वीट्स उनके सोशल मीडिया पर वायरल है। उनका एक बयान भी वायरल है जिसमें वो जेएनयू को लेकर के तमाम बातें कह रही हैं जो कि भाषाई मर्यादा को तार-तार और चूर-चूर करते हैं। इसके अलावा देखिए रेखा गुप्ता, जिनकी भाषा, जिनकी तमाम चीजें जो वायरल हैं, उनको तो मुख्यमंत्री बना दिया गया है। उसके अलावा दो नाम और हैं, कपिल मिश्रा का और परवेश वर्मा। कपिल मिश्रा के भी तमाम बयान सोशल मीडिया पर वायरल रहते हैं, चाहे वो 2020 के जब दंगे दिल्ली में शुरू हुए तो मौजपुर मेट्रो स्टेशन पर उन्होंने कहा था कि यहां से अगर 24 घंटे में जो प्रदर्शन चल रहा है सीए के खिलाफ वो नहीं हटाए तो वो खुद आके हटाएंगे। दोस्तों जैसा कि कल भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने शपथ ग्रहण लिया, बीजेपी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पुराने ट्विटर से ट्वीट निकाल कर ये दोनों पत्रकार जनता के सामने रख रहे हैं। इन ईमानदार पत्रकारों का कहना है कि जो गाली गलौज करने वाले नेता हैं उनको बीजेपी मंत्रालय दे रही है। शुक्ला जी और शर्मा जी, भाई साहब क्या आपने कभी केजरीवाल से पूछा कि यमुना की सफाई में खर्च हुए 7,000 करोड़ रुपए कौन खा गया? स्मोक टावर जो लगभग 25 करोड़ रुपए में बनाया गया था और जिसके प्रचार में आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल ने करोड़ों रुपए खर्च किए थे, वो आज तक बंद क्यों पड़ा हुआ है? आज उस स्मोक टावर पर जंग लगना शुरू हो चुका है। दिल्ली के वर्ल्ड क्लास रोडों की सच्चाई कभी दिखाई आप लोगों ने दिल्ली वालों को? मोदी को तो आप बेरोजगारी के लिए सुबह से लेकर शाम तक कोसते रहते हो, परंतु क्या आपने कभी केजरीवाल से सवाल उठाया कि दिल्ली के जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा है? बेचारे दिल्ली के बेरोजगार बिना रोजगार के चलते अब आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, अपराधी बन रहे हैं। और शरद साहब तो भाषाई मर्यादा इन तीनों नेताओं ने रखी नहीं, नफरती बयान दिए, कभी अरविंद केजरीवाल को मतलब क्या क्या नहीं कहा। वो ट्वीट भी जरा बगल में दिखा दीजिए रेखा गुप्ता जी के, एक ट्वीट पढ़ देता हूं, उसके बाद फिर आपकी टिप्पणी लेंगे और चर्चा शुरू करेंगे। अब क्या इन सब चीजों को लेके आपने कभी आरती से सवाल किए? नहीं ना, पता है आप कर भी नहीं सकते भाई। जिनको पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार से की तरफ से
झोली भर भर कर विज्ञापन मिल रहे हो तो वो कैसे इनके नेताओं से, कैसे इनके आकाओं से सवाल कर सकते हैं। शुक्ला साहब, शरद शर्मा जी का तो समझ में आता है क्योंकि वो तो खुलकर दिखा रहे हैं कि वो केजरीवाल के खास चाटुकार हैं, परंतु आपको तो छुपाना भी नहीं आता। ईमानदार पार्टी के ईमानदार चाटुकारों, देश की जनता को बेवकूफ बनाना बंद कर दो, क्योंकि अब देश की जनता सब देख रही है। देश की जनता, दिल्ली की जनता अब जाग चुकी है। कैसे आपके चैनल के ऊपर आम आदमी पार्टी के विज्ञापन खूब जमकर चलाए जा रहे हैं, वो दिखता है कि किससे आपको पैसा मिल रहा है। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता ही लोकतंत्र को मजबूत करती है, परंतु ये बात शायद देश के वो चाटुकार कभी ना समझ पाए। दोस्तों, सच्ची और ईमानदार पत्रकारिता देखने के लिए आप हम जैसे ईमानदार पत्रकारों का थोड़ा सा समर्थन किया कीजिए, क्योंकि ऐसे जो चाटुकार है ना, ये लोग खूब जमकर चाट रहे हैं, खूब जमकर पैसा कमा रहे हैं और कहीं ना कहीं आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। तो ऐसे पत्रकारों से सावधान रहें, वीडियो देखें, कंटेंट देखें, अच्छी खबरें देखना पसंद करें, ऐसी झूठी और बहकावे वाली खबरों से बचें। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो सही लगे तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।